चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। चीतों को लेकर ग्वालियर पहुंच चुका है विशेष विमान। नामीबिया से ग्वालियर पहुंचा है बोइंग 747। ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा इन चीतों को। बता देगा आपको कि अब से बस कुछ देर पहले ग्वालियर के एयरपोर्ट पर जो विशेष विमान है वो उतर चुका है। कई ऑफिशियल्स उसमें मौजूद हैं। माना जा रहा है कि जितना भी वीजा और दूसरी जो कस्टम की सारी क्लियरेंस है उसके बाद एक विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क की अगर दूरी की बात करें तो वो तकरीबन 160 किलोमीटर या 120 किलोमीटर के बीच की दूरी है, क्योंकि श्योपुर से कूनो के लिए अंदर जाना पड़ता है तो वो एक दूरी अलग है। तो माना जा रहा है कि 1 घंटा और उस 1 घंटे में ये विशेष जो हेलीकॉप्टर है 9 सवा 9 बजे तक लेकर कूनो पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, और यही वो वक्त बताया जा रहा है पीएम मोदी भी पहुंचेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि पीएम मोदी का कार्यक्रम इसी पर डिपेंड होगा कि किस तरह से ये पहुंचते हैं, क्योंकि मौसम खराब था, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब पहुंच चुके हैं। ये उस वक्त की तस्वीर उसी विमान की बोइंग 747 जिससे कि ये चीते भारत आ चुके हैं और अब तमाम जो काम है वो हो रहा है। और अब लगभग मान लीजिए आप आधे से 1 घंटे का वक्त जब कूनो नेशनल पार्क में ये आ जाएंगे। तो 3 तस्वीरें देख लीजिए। नामीबिया से आ गया है विशेष विमान बोइंग 747 और उसकी एक्सक्लूसिव सबसे पहले तस्वीर आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। विमान के ऊपर चीते की आकृति कैसे उकेरी गई है, हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी। ये विशेष विमान जब नामीबिया एयरपोर्ट पर पहुंचा था तब दिखाई थी और अब ग्वालियर पर लैंड कर चुका है। चीते आ चुके हैं। 70 साल बाद भारत में चीते एक बार फिर से कदम रख चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ देर बाद ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 9:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क के लिए जाएंगे। कूनो नेशनल पार्क जहां पर एक कार्यक्रम होना है, वहां पर 5 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के लिए एक हेलीपैड है। एक हेलीपैड जो है वो चीतों के लिए 2 हेलीपैड रिजर्व किए गए हैं। एक हेलीपैड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए है और एक हेलीपैड बताया जा रहा है कि जो पर्यावरण मंत्री हैं वो उसमें लैंड करेंगे। तो कुल मिलाकर 5 हेलीपैड वहां पर बनाए गए हैं। ऑफिशियल्स पहले से ही पूरे इलाके को कॉर्डन कर चुके हैं। अगर ग्वालियर एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर भी हमने देखा था कैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सुरक्षा का काफिला पहले ही पहुंच गया था। चीते आ गए हैं। अब इंतजार है आज के, ये कह सकते हैं कि बर्थडे बॉय भी बस कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए 24 लोगों की टीम रही है ये जो लेकर पहुंची है चीतों को। निश्चित तौर पर आज के दिन की ये सबसे बड़ी तस्वीर होगी नवेद, जब पीएम मोदी इन तीनों जो तमाम चीते हैं उसको कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। चलिए इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी विकास चंद्रा और विद्यानाथ झा कूनो नेशनल पार्क से जुड़े हैं। साथ ही रोहित गंगवाल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बतौर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आप कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो अपने जन्मदिवस पर देश को सौंप रहे हैं? 70 साल के बाद चीता भारत आया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक ऐतिहासिक पहल है, कदम है जो कि भारत को पहले लेना चाहिए था पर आज ले रहे हैं, तो बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। ये खाली चीता के लिए नहीं, इस पूरे जंगल के लिए है जो बच पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो इन इटसेल्फ देखा जाए तो ये बहुत ऐतिहासिक स्टेप इसलिए भी है बिकॉज बहुत सारी स्पीशीज है और ये पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है। अपनी कुछ स्पीशीज ऐसी है जिनमें ध्यान की आवश्यकता है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है। तो अब धीरे धीरे ये क्लियर इंडिकेशन है पीएम साहब की तरफ से कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन उनके लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है, इसलिए वो इसके लिए तत्पर हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है। पूरा एनिमल फ्रेटर्निटी, एनिमल वेलफेयर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी इसके साथ हैं और सभी इसका पूरा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लगातार बने रहिए हमारे साथ और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन इससे पहले